देवर जी, लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ? आपको लगने दो, आप तो रनवे हो। देवर जी। हाँ भाभी। आपको देख के लगता नहीं है आप कभी नहाते भी होगे। भाभी मैं भी एक बात पूछूं? ना देवर जी। सुनो जी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अगर मैं शीशा भी देखूं तो खुद का ही चेहरा दिखता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाए। सुनो, हाँ? अगर दिल में जगह नहीं है तो किडनी में ही बसा लो। बैठे बैठे खून ही फिल्टर करते रहेंगे। सुनो, हाँ? तुम मेरी इज्जत किया करो। 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीवी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। यार ये बता, औरतें मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती हैं? रोज फोन क्यों करती हैं? अरे वो याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। देवर जी। हाँ भाभी। आपको पता है सारी चुड़ैलें ना पेड़ के ऊपर रहती हैं। तो भाभी आप नीचे क्या कर रही हो? क्योंकि देवर जी मैं तो उनकी महारानी हूँ ना। शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। देवर जी, खीर लाऊं या हलवा? कैसे घर में एक ही कटोरी है? देवर जी, कटोरी तो बहुत है पर आपको देने का मन नहीं करता। ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। कहाँ जा रहे हो? कबूतर लेने। किस लिए? अरे रिचार्ज महंगा हो गया इसलिए। ये कबूतर और रिचार्ज से क्या मतलब? अरे हम लोग अब चिट्ठी से बात करेंगे। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते। अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। देवर जी, लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ? आपको लगने दो, आप तो रनवे हो। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। एक बात पूछनी थी, सुना है शादीशुदा औरतें जुबान चार्ज कराने अपने मायके जाती हैं। क्या ये बात सच है? अच्छा, मैं माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ गई तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे यार, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? धक्का। भाई। हाँ? एक बात बताओ यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? आदमी अपना बकरी को बस में ले जा रहा था तो कंडक्टर ने देख लिया। उसके बाद बोला, ओए बकरी को उतारो, हम बकरी को नहीं ले जाते बस पे। उस आदमी ने बेचारा उतर गया। उसके बाद क्या किया, उस बकरी को कपड़ा पहना दिया। उसके बाद दूसरा बस पे गया चढ़ने के लिए तो कंडक्टर ने पूछा, भाइयों ये क्या है? तो आदमी ने बोला, ये मेरी नानी है,
बुढ़ापे के कारण झुक गई है। तो कंडक्टर ने बोला ठीक है बैठ जाओ। तो आदमी बैठा। थोड़ा देर के बाद बकरी क्या किया, पोटी कर दिया। तो एक आदमी ने बोला ओए तेरी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। समझ रहे हो? एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था, तो उसके ढोल पे दोनों तरफ महिला के फोटो लगे थे। ये देखकर एक दादाजी बोले अरे बेटा तुम तो सुंदरता के पुजारी लगते हो। ये सुनकर ढोल वाला बोला सुंदरता की कोई बात नहीं है दादाजी, दरअसल बात ये है कि एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ मेरी बीबी की। घर पे मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दाना दन बजा देता हूँ। सुनो हाँ? आज आटा 5 रुपया महंगा मिला। क्यों? क्योंकि दुकानदार कह रहा था कि गेहूं हेमा मालिनी ने काटा था। चलो बेटा अंकल को पोएम सुनाओ। हाँ बेटे सुनाओ। नमस्ते अंकल। एक कौवा प्यासा था, घड़ा में पानी नहीं था, कौवा मर गया। भैया इतनी मिलावट करते हो दूध में, आपको भगवान से डर नहीं लगता? मैडम ज्यादा लेक्चर मत दो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखी कल। एक काम करो लाओ भगोना दो। सुनो हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? सुनो हाँ? लड़कियों से ज्यादा तो आजकल भाभियाँ सच्चा प्यार कर रही हैं। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो ड्रम में भी जमा देती है? सुनो हाँ? अरे मेरी शर्ट को उल्टी करके ही प्रेस करना। ठीक है अभी कुछ देर बाद कर देती हूँ। मेरी शर्ट को प्रेस कर दिया क्या? अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे अभी मुझे उल्टी ही नहीं आ रही है, तो मैं उल्टी करके प्रेस कैसे करूँ? एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। सुनो जी ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। भाभी हाँ देवर जी। मैंने एक किताब लिखी है। वाह देवर जी, पढ़ के तो सुनाओ। पहले पन्ने पे लिखा है मेरी प्यारी भाभी सुबह जल्दी उठ जाती है। ओह अच्छा, मेरे पे लिखी है? हाँ। और आगे? और आखिरी पन्ने पे लिखा है मेरी भाभी जल्दी सो जाती है। और बीच में? बीच में काव काव कचर पचर, काव काव कचर पचर। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सुनो जी भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना है। क्यों? अरे क्योंकि उसमें सब बह जाते हैं। सुनो जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूँगा कि तुम्हें हिचकी नहीं सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा। कुछ औरतें इतना पाउडर लगाती हैं, लगता है कि जैसे किसी बिल्ली ने आटे के डिब्बे में मुंह मारा हो। इंडिया में 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं। मैं अपने दोस्त को कॉल किया और बोला क्या बे कुत्ते के पिल्ले कहाँ हो? उधर से जवाब आया पिल्ले नहा रहा है, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। फिर मैंने कहा सॉरी अंकल। दोस्तों एक आदमी भर दिन प्राइवेट नौकरी के बारे में अच्छाई बताते रहा और अंत में क्या बोला पता है? भाई कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का देखना, मेरी बेटी को शादी करना है। दोस्तों किसी को राजा भोज और गंगू तेली मिले तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि लोग कब से बोल रहे हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? अरे
त्योहार तो कुंवारे मनाते हैं, शादीशुदा तो हर रोज अपनी बीबी को ही मनाते हैं।